अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रहा है। ये बेटा सबसे पहले तो जरा कल वाले जो क्वेश्चन है इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमजा एंड दानियाल फाइनल है सर, इसमें तो नहीं कोई इशू रह गया। रोज का रोज कम हो रहा है सर। हमजा एंड दानियाल ओके सर। देन मैं ये दूसरा फिर एक घर के लिए फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया था, फैज जालिब इकबाल, इसका क्या बना? इसमें क्या रहेगा, जरा इसका मैं शायद करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जरा डिस्कस कर लें। मैं इसका जरा कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ। जस्ट एक मिनट जरा। हाँ सर जी, ना ऐसी किया करें खुदा के लिए यार। जस्ट काइंडली एक मिनट। ये करंट अकाउंट्स काइंडली जरा बनवा दीजिएगा जरा। जस्ट मिनट, मैं जरा फिगर्स सामने रखा हूँ। बट अली अगर इन्हीं चक्करों में अभी तक आए तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं मोहम्मद अली। एक्सपेंसेस अगर प्रीपेड है तो इसका मतलब एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए, इसे बैलेंस शीट में होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, अब आप जो मर्जी सोचते जाएं। जी डियर, इसका जरा करंट अकाउंट जरा काइंडली एक नजर देखिएगा जरा। 3 पार्टनर्स है, फैज जालिब इकबाल। जी डियर, इसमें एक और नई चीज भी थी। एक तो वैसे वो कल बात हो गई है। 2 पार्टनर्स के ओपनिंग क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए थे, 2500 एंड 1500, फैज एंड जालिब। और इकबाल का ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब उसने पिछले साल में ज्यादा ड्राइंग्स की हुई, पिछले साल तक ज्यादा ड्राइंग्स की हुई। देन माय डियर, उसके बाद अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाई होगी, तो उसमें प्रॉफिट आया होगा। ये बता दें प्रॉफिट, ठीक है। बट असद क्या कर रहा है यार, खुदा का नाम ले। हर चीज में 2 नंबर ही है। देन उसके बाद बेटा ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन थी। देन बेटा मैंने आपको कल एक एंट्री बताई थी,
कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ ये है कि पार्टनर्स ने अलाउ किया है कि वो अपना कैपिटल का बैलेंस कम कर ले। ऐसी कोई बात नहीं हो जहन में आनी चाहिए कि कैपिटल का बैलेंस कम करके उन्होंने रख लिए। ये अजीब 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 बातें आप सोचते हैं। अल्लाह का शुक्र है किताबों में कोई ऐसी चीज़ दो नंबरी नहीं। हुआ ये है कि उसके पैसे वो वापस ले सकता था, लेकिन डिसाइड ये हुआ कि उसके जो पैसे हैं वो फिलहाल करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा ताकि उसमें से बाद में ड्राइंग्स कर ले। एक एंट्री बनी कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड करंट अकाउंट क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट की जब आप फिगर बैलेंस शीट में लिखेंगे तो उसमें से आप 10,000 डेबिट मीन्स लेस कर लेंगे, और करंट अकाउंट में करंट अकाउंट में क्रेडिट होना है, तो रेफरेंस कैपिटल अकाउंट ऑफ इकबाल आ जाएगा। बस यही काम होना था। ठीक है मिस्टर हसन, समझ आ गई बात? कैपिटल अकाउंट में से लेस हो जाएगा बैलेंस शीट बनाते हुए, और करंट अकाउंट क्रेडिट होना है। ठीक है जी, क्लियर हो गई? तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे फिगर आ जाएगी। बाकी बेटा फिर आप बैलेंस करेंगे। आई होप आप लोगों ने बैलेंस तो किया होगा, कोशिश की होगी। 1000 इसका क्रेडिट डेबिट बैलेंस बनेगा जालिब का, लेकिन फिगर्स की बेस पे अब देखा जाए तो फैज और इकबाल का क्रेडिट बैलेंस हो गया है 200 एंड 700 आई थिंक। ये फाइनल फिगर्स देख लीजिएगा जरा, ये बैलेंस हो गया, अब तो नहीं कोई मसला रहेगा। नहीं, अब अगर किसी को इशू था तो फाइनली रिजॉल्व है कच साहब एंड वगैरह अदर्स, काफी सारे लोगों ने पूछा था। जी मोहम्मद अली साहब, आप फाइनल है सर? एक्सपेंसेस में से निकाल के एसेट बनाना है, क्योंकि प्री पेड का मतलब एसेट है। इंटरेस्ट की वर्किंग सर जी वैसी होनी जैसे होनी थी सर। उसने कहा था ये एंट्री क्योंकि एंड में ये इसका मतलब पूरा साल कैपिटल सेम रहा है। ठीक है शाह साहब, कैपिटल पूरा साल क्योंकि सेम रहा है इसलिए पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा इकबाल को। जी सर, ये कैपिटल देख लें सर। कैपिटल अकाउंट ए, सॉरी फैज, जालिब और इकबाल। फैज और जालिब में कोई चेंज नहीं है तो 35,000, और इकबाल का पहले कैपिटल था 25,000, उसमें से फिर 10,000 डेबिट हुआ, करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, 50,000 रह गया, तो इनका टोटल बन गया आपके पास 90। ठीक है हमजा? अब उसमें लेजर बेटा बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, तो बना लेंगे तो ठीक है। फैज और जालिब का ओपनिंग 40 और क्लोजिंग भी 40 ओपनिंग 35 सेम, लेकिन अगर आप लेजर बनाएंगे तो 10,000 डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। देन सर ये काम कीजिएगा, पेज नंबर 279 जरा एक मिनट निकालिए जरा। अब आई एम अज्यूमिंग कि और कोई इशू नहीं है, प्लीज सबका रिजॉल्व है। स्पीड अप हो जरा, थोड़ा सा एक, काम और करें बीच में। इश्यूज रिजॉल्व है प्लीज सबके? 279 पर है। एक मिनट, पेज नंबर 279 पे आइएगा। इसमें बड़ा आपके पास एक क्वेश्चन मिलेगा आपको ए एंड यू के नाम से। तो ये क्वेश्चन फिर अब आप एक होमवर्क दे रहा हूँ आज मैं, फिर अब एक इसी में एक फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। इसमें बस मुझसे ना एक एंट्री जरा सुन लीजिएगा, बाकी अगर आप कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई नई चीज नहीं है सवाए पॉइंट नंबर 4 के। तो काइंडली इसका पेज नंबर 280 पे जरा पॉइंट नंबर 4 अपने सामने रख लें। बाकी फिर आप ट्राई कीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इशू ऐसा सच बनेगा। देखते हैं फिर अगर कोई मसला बना तो देख फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट नंबर 4, देखिए बेटा, इसको पॉइंट नंबर 4 को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जरा जहन में सेट कीजिएगा जरा। हम जो वर्किंग्स कर रहे हैं उसको उसकी सेंस सबको क्लियर होनी चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। देखिए जब हम करंट अकाउंट्स बना रहे हैं पार्टनर्स के, फर्स्ट करें दो पार्टनर्स हैं ए बी, तो हम एक ब्रॉड डाउन लिख लेते हैं अगर हो तो। नॉर्मल यही है कि क्रेडिट बैलेंस होगा, एक्सेप्शंस आर देयर।
देन फिर बेटा उसके बाद हम प्रॉफिट लिख रहे होते हैं, प्रॉफिट का शेयर। जब बिजनेस का प्रॉफिट आ जाता है तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट का शेयर निकाल रहे होते हैं। क्या उस प्रॉफिट शेयर में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा होता है? यस। क्या सैलरी आ रही होगी? यस। क्या रिमेनिंग रेजिडुअल प्रॉफिट का शेयर आ रहा होगा? यस। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ रही होंगी? यस, लेस हुई होंगी। तो एक चीज होती है पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देना प्रॉफिट में से, अपने प्रॉफिट का शेयर निकलवाना। जब पार्टनर अपने प्रॉफिट में से शेयर निकालता है, प्रॉफिट का हिस्सा निकालता है, तो देन वर्ड फिर यूज होगा ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है करंट अकाउंट में जो उसका बनता है, और फिर ड्रॉइंग्स पार्टनर्स करते हैं अपने प्रॉफिट के उस शेयर में से। ये मेरी बात ठीक है? मैंने सही कहा आपके सामने बोला? आपको भाई बात पता है? क्या ये जरूरी है, सोच के बताइएगा, क्या ये जरूरी है कि जितना प्रॉफिट शेयर है उतनी ही ड्रॉइंग्स हो? क्या ये जरूरी है कि प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ड्रॉइंग्स? हरगिज़ जरूरी नहीं है। उससे कम भी हो सकती हैं, उसके बराबर भी हो सकती हैं, और आजकल तो बल्कि हमने एक नई चीज देख ली है कि उससे ज्यादा भी होने की वजह से डेबिट बैलेंस आ जाता है, अगर पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लें। तो ये थोड़ी सी बात जरा जहन में रख के ये जरा पॉइंट नंबर 4 पढ़िएगा जरा। वो कहता है सैलरी पे टू ए हैज बीन पोस्टेड टू द वेजेस एंड सैलरी अकाउंट। सैलरी पे टू ए, ए जो है ना बेसिकली पार्टनर का नाम है, ऊपर अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ए एंड यू आर पार्टनरशिप, ए एंड यू आर इन पार्टनरशिप। सबसे पहले मुझे बताएं क्या ये सेंटेंस ठीक है? सैलरी पे टू ए हैज बीन पोस्टेड टू द वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट। क्या अगर पार्टनर को सैलरी दी गई है तो उसे सैलरीज एंड वेजेस में शामिल होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत वर्ड है ये, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत वर्ड है। जी बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सैलरी पे की गई है ए को, असल में देखें वर्ड वही है जिससे थोड़ा सा परेशान हुए हैं, पेड लिखा हुआ है। नहीं सर, ऐसे नहीं है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट जहन में लाएं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ए बी, ये जो मैं यहाँ सैलरी लिखाता हूँ, ये सैलरी पेड नहीं है। छोड़ दें, छोड़ दें, सब गलत कर रहे हैं, छोड़ दें, सब छोड़ दें, गलत हो रहा है। बस वही मसला जो मुझे पता, अल्लाह का शुक्र है आइडिया मुझे। ये जो सैलरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वो सैलरी लिख रहा हूँ जो एग्रीमेंट के मुताबिक है। जो मैं इंटरेस्ट लिख रहा हूँ वो भी एग्रीमेंट के मुताबिक है। देन अगर मैं कोई रेजिडेंट प्रॉफिट का शेयर दे रहा हूँ वो भी शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक है। फिर जो टोटल आ जाता है, ये टोटल जाएगा पहले इधर, इसमें प्रॉफिट का शेयर भी है। सुभान अल्लाह मोहम्मद अली साहब, ये है प्रॉफिट का शेयर। इस प्रॉफिट के शेयर में सैलरी भी जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी सैलरी लेगा, मींस बिजनेस पे करेगा, सैलरी लेगा मींस बिजनेस सैलरी देगा, वो लेगा, तो बेटा प्लीज जब वो पैसे लेगा तो फिर हम ड्राइंग्स के नाम से उसे डेबिट करेंगे। इन सब की सुनिएगा, एक बार 2 मिनट और लें जरा। इन सब की कोई एंट्री नहीं है जब तक प्रॉफिट ना आ जाए। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। एंट्री भी तब है जब प्रॉफिट आ जाए, और वो एंट्री कहां है? करंट अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है। जब वो पैसे लेगा तो ओनर से रिलेटेड सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट का शेयर हो। अगर वो पैसे लेगा बिजनेस से, तो ओनर जब बिजनेस से पैसे लेगा तो वर्ड यूज होगा ड्रॉइंग्स। जब हम कौन है? बिजनेस वाले। हम जब उसको शेयर देंगे तो हम जब शेयर और प्रॉफिट देंगे
तो हम करंट अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे। जब वो अपने शेयर और प्रॉफिट के अगेंस्ट पैसे लेगा, मींस बिजनेस पे करेगा, पैसे पे करेगा, तो देन वर्ड यूज होगा ड्राइंग्स। मेरे को वर्ड हजम होते हैं? क्योंकि राज साहब आप मेरी बात नहीं सुन रहे, इसलिए आपका ये सवाल है। और आपने इतना लंबा सवाल किया, अगर आप उतनी देर मेरी बात सुन लेते, लेकिन आपको लिखने में टाइम लगा होगा टाइपिंग में, अगर आप मेरी बात सुन लेते तो ऐसे कोई इशू नहीं है। हमने उसे दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसमें जो सैलरी बनती थी, इंटरेस्ट बनता था, कमीशन का बनता था, रेजिडुअल प्रॉफिट का शेयर बनता था, वो इकट्ठा करके उसको दे दिया। उसको दे दिया का मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फिर जब वो अपने उस शेयर के अगेंस्ट पैसे लेगा, तो हम वर्ड यूज करेंगे ड्राइंग्स। ठीक है राज साहब? एक है उसको बिजनेस का हिस्सा देना। बेटा सैलरी इसलिए क्योंकि वो ले रहा है सैलरी के तौर पे। सैलरी वर्ड इसलिए यूज हो रहा है, इंटरेस्ट वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो पार्टनर बिजनेस को टाइम देगा उसे सैलरी देंगे। सैलरी वर्ड तो है, लेकिन सैलरी और इंटरेस्ट के वर्ड से क्या पता चल रहा है हमें? ये अगर नोशनल सैलरीज है तो नेशनल सैलरीज आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर, और प्रॉफिट शेयर उठा के हम पार्टनर के अकाउंट में, करंट अकाउंट अगर है तो उसमें क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। अगर वो उसमें से पैसे ले, चाहे उस अपनी उस प्रॉफिट में से सैलरी वाले ले, उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट वाले ले, या उस प्रॉफिट में से प्रॉफिट वाले ले, जब वो पैसे लेगा बेटा तो देन वर्ड यूज होगा कि उसने पैसे बिजनेस से ड्राइंग किए। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ आ गई? तो मतलब मेरी फाइनल मेरे वर्ड सुनेगा। जब पूरा साल गुजर जाएगा, सुने मेरी बात, जब पूरा साल गुजर जाएगा तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाएंगे। हम जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना लेंगे, उसमें जो जिस जिस नाम से पार्टनर्स ने एग्री किया होगा, वो प्रॉफिट शेयर उठा के पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। वो जब जब पैसे लेगा बिजनेस से, तो हम वर्ड यूज करेंगे ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, और ड्राइंग्स को फिर हम करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफर करके सीडी निकाल लेंगे। मतलब वो जिस मर्जी नाम से पैसे ले, ओनर अगर बिजनेस से पैसे ले रहा है तो फिर बिजनेस का एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, फिर बिजनेस की एंगल से ड्राइंग्स डेबिट होंगी। मतलब मेरी सारी बहस का सिंपली ये है कि ये जो एंट्री है ये एक्सपेंसेस में नहीं होनी चाहिए, ये एंट्री होनी चाहिए ई ड्राइंग्स डेबिट। तो किस हेड में चली गई ये अमाउंट? वेजेस एंड सैलरीज में। देयरफॉर हम एक डबल एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स डेबिट एंड वेजेस एंड सैलरीज क्रेडिट। काइंडली इधर एंट्री नोट कर लें। जी मैंने वही कहा हसन साहब जो आप कह रहे हैं। ये क्योंकि बिजनेस जो सैलरी है जब ओनर को दिया रही है, इसको ड्राइंग्स में जाना चाहिए था, क्योंकि इस वेजेस एंड सैलरीज में इन्हें पोस्ट कर दिया गया है। तो मैं एक रेक्टिफिकेशन कर रहा हूँ, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट को कम करने के लिए क्रेडिट कर रहा हूँ, और उसकी जगह से उसकी जगह फिर ड्राइंग्स डेबिट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात अब क्लियर होगी? बेटा मेरा ख्याल है उस तरफ ना कर ली जाए। सिंपल मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ओनर बिजनेस से पैसे लेगा, पैसे लेगा, जब ओनर बिजनेस से पैसे लेगा और बिजनेस पे करेगा, तो हमेशा ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे सोल प्रोप्राइटर हो। तो जब भी पैसे लेगा ड्राइंग्स है, और जब हम पैसे प्रॉफिट के शेयर को ट्रांसफर करेंगे तो वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब होता है जो उसने कमाया, और ड्राइंग्स का मतलब है जो उसने बिजनेस से निकलवाया। बिजनेस से वो किसी नाम से भी पैसे ले, अपनी सैलरी के नाम से ले, अपने इंटरेस्ट के नाम से ले, उसे बिजनेस के एक्सपेंसेस में नहीं होना चाहिए, उसे बिजनेस के एंगल से ड्राइंग्स में होना चाहिए। ठीक है मेरी बात अब? जी काश साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह है। अब इस तरह आप करेंगे तो डेफिनेटली परेशान हो जाएंगे। बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं। प्रॉफिट के शेयर में उसकी सैलरीज भी आएंगी, सब कुछ आएगा, उसे सैलरी मिलेगी तो वो निकलवाएगा।
ठीक है, तो एक एंट्री काइंडली नोट कर लें। बहरहाल अभी ये बातें आहिस्ता तक खुल के और सामने आएंगी, इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करते हैं। एक काम जरा कर लें, एक बच्चे ने जरा तवज्जो दिलाई है, फर्स्ट लाइन पे जाइएगा जरा, ए सेकंड लाइन में अंडरलाइन कर लें, अमाउंट ऊपर दी हुई है, इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम। तो ये जो एंट्री है ये फिर 20,000 से होनी है। इस एंट्री का बस इफेक्ट सुन लें, बाकी आप कोशिश करिएगा, अगर कोई मसला रहेगा फिर कल फर्दर डिस्कस कर लेंगे। वैसे इशू बनना नहीं है, अब प्लीज आप कोशिश करिएगा। तो सेकंड लाइन में 20,000 सैलरी लिखी हुई, उसकी मैंने अमाउंट लिख दी है। होना क्या है इस एंट्री से, आपकी ये 20,000 की अमाउंट नंबर 1 ड्राइंग्स में ऐड होगी, ए की ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगी, और नंबर 2 ये वेजेस एंड सैलरीज में से लेस हो जाएगी। मीन जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वेजेस एंड सैलरीज की अमाउंट में से 20,000 लेस कर देंगे, और जब आप करंट अकाउंट बना रहे होंगे, करंट अकाउंट बना रहे होंगे और डेबिट साइड पे ड्राइंग्स लिखना चाह रहे होंगे, तो उस ड्राइंग्स की अमाउंट में 20,000 ऐड हो जाएगा। ये डन है सर, अब बात समझ आ गई। नहीं बेटा हमसे आप जरूरत नहीं है, वो तो जब जरूरत होती है तो अल्लाह का शुक्र मैं खुद ही शेयर कर दूंगा। मेरा ख्याल आप खुद कोशिश करिएगा, अगर ना बात बन सकी तो मैं खुद डिस्कस कर लूंगा। ठीक है मिस्टर हमजा, तो आप उस चीज की टेंशन ना लें, मेरा ख्याल एक क्वेश्चन खुद से जरा होना कोशिश करनी चाहिए आपको। और यकीनन अगर मैं ये रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, अब मैं सोच समझ के एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ट्राई करेंगे तो जिसने हो जाना। बाकी बहरहाल हो सकता है कोई इशू रह जाए, वो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो कह लीजिए ए एंड यू वाला क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से आपने प्लीज होमवर्क के तौर पे जहन में रखना है। जी माय डियर, इसके बाद अब आप लोग काइंडली वापस आ जाएं। हम आज अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, अब वो फर्दर डिस्कशंस करेंगे। 283 मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि जरा मैं मुश्किल चीज़ों पर जरा टाइम दे सकूँ, और जो चीज़ें हो गई हैं उनको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश एटलीस्ट करना। तो आप लोग इकट्ठे हो जाएं जरा पेज नंबर 282 पे, सॉरी पेज नंबर 283 पे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इमीडिएट इसके फौरन बाद मिलेगा, जहाँ ये क्वेश्चन खत्म हुआ है पेज नंबर 280 पे, ये जो ए एंड यू वाला क्वेश्चन है, तो उसके साथ इसका सोल्यूशन भी है। पेज नंबर 283 पे फिलहाल आ जाए। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने होगा, गैलेक्सी ट्रेडर्स के नाम से। लेकिन इसको पढ़ने से पहले बस जरा एक छोटा सा काम और सीख लें, नई नई चीजें जरा सीखते रहे। अब रजिस्टर का एक नया पेज निकालना है फिलहाल, अगर बुक बंद भी करनी है तो कर दीजिएगा, पेज नंबर 283 बस जेहन में रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, मुझे याद करवा दीजिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरा आपके साथ जरा रिवाइज करना है, लिख के कीजिएगा और मुझे साथ साथ मीनिंग बताइएगा। कुछ मार्कअप मार्जिन की तरफ जरा जाना है। मैं बट अगर आपके सामने कहूं प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, तो व्हाट इज 100 सेल्स? ठीक है, मार्जिन। अगर आपके सामने लिखा जाए प्रॉफिट इज 15% ऑफ कॉस्ट, व्हाट इज 100 कॉस्ट मार्कअप? चलते जाएं, फिर अब और कुछ चीजें जहन में लाएं, बैड डेट्स जहन में लाएं, कैश सेल्स 20% of total sales, what is 100 total sales? ये डन है, टोटल सेल 100, टोटल सेल 100, 20% कैश सेल, और फिर बाकी बेटा फिर 80 क्या होगा, क्रेडिट सेल। आपके सामने क्या कहता है, कैश सेल इज 20% ऑफ क्रेडिट सेल, what is 100, क्रेडिट सेल इज 100। यहां जरा रुके, एक छोटी सी रिवाइज कर लें, इकट्ठे हो जाए। क्रेडिट सेल 100 समझ आ गए?
क्विक रिस्पॉन्स माय डियर, क्रेडिट सेल इज 100, ये बड़ा अगर बाद में कर लीजिएगा, बट आप रुक जाए एक मिनट। अब बेटा अगर क्रेडिट सेल 100 है, कैश सेल 20 है, टोटल सेल बताएंगे, सोच के टोटल सेल कितने परसेंट है? कैश सेल 100 है, नहीं है 20 है, क्रेडिट सेल 100 है, तो टोटल सेल, और बेटा अनस खुदा का नाम ले यार, 20 रुपए कैश सेल है, 100 रुपए क्रेडिट सेल है, तो अनस साहब ने फरमाया कि फिर टोटल सेल 80 होगी। ये भी हो सकता है सर, टोटल सेल माय डियर फिर 120 हो जाएगी सर। जी डियर, इसी को अब आगे एक मिनट समझें। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं कि सपोज कमीशन इज 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो इस केस में वर्ड ज्यादा लंबे हैं, मैं तो थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं बात समझने के लिए। प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्या मैं कह सकता हूं प्रॉफिट बिफोर कमीशन? प्रॉफिट बिफोर कमीशन में एब्रीविएशन बना दी था, इज 100, ठीक है सर जी, ठीक है सर। अब जरा कंसंट्रेशन से ये बात में आप नोट कीजिएगा, जस्ट एक मिनट सुनिएगा जरा। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूं प्रॉफिट बिफोर कमीशन की अमाउंट है सपोज 1 लाख, कमीशन और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, अब ऑब्वियसली बेटा ये कमीशन एक्सपेंस की बात हो रही है, कमीशन कमीशन बिफोर, आप मुझे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बताएं। मेरी बात इसलिए आपको सिंपल सी लगेगी कि आप कैलकुलेटर पे 1 लाख लिख लेंगे, 5% कर देंगे, यानी कि इसका मतलब जादू भी कर देंगे हसन। लेकिन बेटा हमने 100 के एंगल सुनना है, जरा हम 100 के एंगल समझना जरा। क्या मेरे सेंटेंस के मुताबिक प्रॉफिट बिफोर कमीशन 100 है? यस। क्या कमीशन फिर 5 है परसेंटेजेस में? तो तसल्ली से सोच के जरा पहले तो यही बता दें, मेरे ख्याल हसन ने यही फाइनल कर दी है। अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 100 है और कमीशन 5 है, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन की परसेंटेज मुझे बताई जा सकती है? और बेटा प्लीज, कमीशन हमें बेटा मिलना नहीं है, हमें देना होता है, हमारा बिजनेस है कमीशन देना है, प्लीज कम ऑन। कमीशन टू मैनेजर कह लें यार, कमीशन टू मैनेजर, सब क्लियर है प्लीज? कि 95 होगा, 100 रुपए अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, कमीशन 5 है, कमीशन टू मैनेजर, जिन हजरात ने 105 का था, क्लियर होगी मेरी बात? 95, तो ये बात बड़ा इसलिए अब सिंपल सी है कि 1 लाख, क्योंकि 1 लाख ही 100 है और इंटू 5 है, तो शायद कोई बहुत लम्स नहीं है। सब क्लियर हो जाएंगे इस बात से? मैंने आपको प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही की परसेंटेज दी, उसी के बेस पे अमाउंट दे दी, देयरफॉर ये आसान सी बात यहां तक कंप्लीट हो गई। यहां तक आप सब कुछ नोट कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो मीनवाइल मुझसे डिस्कस कर लें, बाकी मैं फिर इस बात की बेस पे आपसे एक छोटा सवाल और पूछूंगा, इंशाल्लाह वो बात भी अभी क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज नोट करके जरा मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा।
जब आप लोग लिख लेंगे काइंडली तो मुझे एन का मैसेज एक भेज दीजिएगा। बेटा हम बिजनेस चला रहे हैं हाफिज साहब, हाफिज साकिब साहब, बताइए हुक्म करें। कमीशन टू मैनेजर है, हुक्म करें सर, मिलना देना है। जी हाफिज साकिब साहब। जज़ाकल्लाह जी। कोई लिख रहा है, डब्ल्यू लिखे। रुक जाए, जहां भी है रुक जाए, छोड़ दें छोड़ दें, अगर रह गए पीछे रहने दें, छोड़ दें, आप बाद में लिखिएगा। छोड़ दें, जो लोग पीछे रह गए दोबारा बाद में लिखिएगा। पहले एक बात आप अगली सुन लें, पहले एक सेंटेंस और लिखे, स्पेस रख ले 2-3 लाइनें। एक सेंटेंस और लिखे, कमीशन टू मैनेजर is 5% on profit after commission। कुछ नहीं लिखना, छोटी सी एक बात हजम करनी बस। अगर मैं आपके सामने लिखने के बाद कि एग्जामिनर ने आपको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 बताया है, तो आप मेरे से एग्री कर जाएंगे? कुछ नहीं लिखे, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को 100 बताया है, तो बात ठीक है मेरी। एक रिस्पॉन्स। देन मेरे डियर कोई डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहना आपने। क्या अगर मैनेजर का कमीशन है तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन लेस करके ही प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा? एक सवाल पूछा आपसे, क्या अगर कमीशन टू मैनेजर है तो क्या प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से ही लेस करके कमीशन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा? जी माय डियर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐड करके आएगा सर। जी कामरान साहब, प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन ऐड करके आफ्टर कमीशन आएगा माय डियर। जी कामरान सर। मैंने सवाल और किया है, आपने कोई और जवाब दे दिए है, अच्छा आ गए सर। परसेंटेजेस में माय डियर अगर मैं डिस्कस करूं, अमाउंट बाद में, परसेंटेजेस के एंगल से अगर मैं डिस्कस करूं, तो आप मुझे गौर से ये वाला सेंटेंस जो मैंने लिखा है लिख के बता देंगे, एब्रीविएशन यूज कीजिएगा कि मैं 100 किसके सामने लिखूं। कमीशन टू मैनेजर इज 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मैं 100 किसके सामने लिखूं? पी ए सी के नीचे के सामने या पी बी सी के सामने? पी ए के सामने, सिंपल इज दैट। कमीशन के सामने 5 लिखूंगा, ऑब्वियसली 5 लेस होना है, लेकिन किस में से? आफ्टर में से नहीं,
बिफोर में से, मुझे रिवर्स जाके बता सकते हैं कि यहां क्या होना चाहिए? काशिफ ने तो जुल्म कर दी है, असद तो पुराना ऐसा ही है। मोहम्मद उस्मान साहब भी आ गए, शुएब साहब भी आ गए, अनस भी आ गए, दिलशाद साहब हमेशा की तरह मायूस कुन रिस्पॉन्स है, राशिद अली साहब भी मायूस कुन रिस्पॉन्स है। और सर जी अगर 95 लिखूंगा तो 95 में से माइनस करके, 95 में से 5 माइनस करके अगर 100 आ सकता तो मुझे भी दें, मुझे भी कोई तरीका बताए कि 95 में से 5 लेस किया और 100 आ जाए, फिर तो अल्लाह करे कमीशन, कमीशन होता 8, 92 में से 8 लेस होके, प्लीज माय डियर, 95 में से 5 लेस करके 100 कैसे बना सकते हैं आप? क्या रिवर्स जाना होगा माय डियर? आफ्टर कमीशन उसने बताया, क्या बिफोर कमीशन हम नहीं निकाल सकते? क्या सबको पता चल गया? 105, 105 डन है। 500 रुपए जिन हजरात के नाम लिए थे, अब अगर फर्ज करें फुल कंसंट्रेट लास्ट, अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन, एक रिवाइज सिनेरियो है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन 5 लाख है, तो क्या मुझे कमीशन की अमाउंट बनवाई जा सकती है? यस, कैसे? 5 लाख बिफोर कमीशन है, डिवाइडेड बाय, सारे बताएं, डिवाइडेड बाय, सारे बताएं, सारे नहीं आए, सारे सारे, जज़ाकल्लाह। 105 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर बताएं, आंसर बताएं। अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 2380810, कर ले, राउंड ऑफ कर ले, तकरीबन पॉइंट्स में राउंड ऑफ कर रहा हूं। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बताएं। तकरीब 476190। तसल्ली करें, 1 मिनट रुकिएगा, अगर मेरी बात गौर से सुने, दोबारा कैलकुलेटर यूज करें, कैलकुलेटर जो है 0 दबाएं, अपने कैलकुलेटर पे 476 लिखें। अगर मैं आपको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बताता 476190, राउंडिंग ऑफ के फर्क को इग्नोर कीजिएगा, डिवाइड बाय अगर 100 करो और इंटू 5 करो, तो इस 100 का जो कमीशन है तकरीबन 23810, क्या ये 100 था और वो 105 था? क्या सबका रिकंसाइल हुआ है? क्या सबका रिकंसाइल हुआ है? लेकिन जो मैंने 5 लाख बताया था वो 105 था, और 105 की बेस पे आपने 5 निकालना था। नोट कीजिएगा। थोड़ी सी और बात मैं और कंप्लीट करता हूं अभी। हमें सेंटेंस बस गौर से पढ़ने हैं और सोचने हैं, बाकी कोई अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है। जिन हजरात का वो ऊपर आ गया तो वो भी नोट कर लीजिएगा।
तो अगर तो बेटा सेंटेंस हो प्रॉफिट बिफोर कमीशन फिर वो 100 है, और अगर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन तो फिर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है। एंड मेक द थिंग सिंपल। हाँ, अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन की परसेंटेज है तो इसका मतलब हमने बिफोर से आफ्टर तक आना है, और अगर आफ्टर कमीशन वर्ड है तो इसका मतलब हमने आफ्टर कमीशन से बिफोर कमीशन पे वापस जाना है। बात सिंपल है। अब बेटा अगर ये परसेंटेज फर्ज करें तो नोट तो नहीं कर रहा प्लीज। अगर मैं इसी को कंसीडर करूं लेकिन मैं परसेंटेज को 8% रख दूं तो मुझे प्रॉफिट बिफोर कमीशन की परसेंटेज बता देंगे आप? प्रॉफिट बिफोर कमीशन की परसेंटेज 108 है। 108 ठीक है, मेक इट सिंपल। अगर ये कमीशन 2% होता तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन की परसेंटेज 102 हो जाती। बस में ये बड़ा एक नई चीज आपसे डिस्कस हुई है, इसी के बेस पे आए, जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो। पेज नंबर 283 सामने रखना है, बाकी इंशाल्लाह सब कुछ रिपीट उसमें होना है। एक अलाउंस की बहस आएगी, टेक द थिंग्स एज अ रिवीजन एज वेल। आए पढ़े क्वेश्चन नंबर 4। करना क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़े, रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं आपको पता। कंप्यूट करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। क्या क्या बनाना है? करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैसे, कहां से शुरू करेंगे? ओपनिंग से शुरू करेंगे। करंट अकाउंट अगर बनाना है तो प्रॉफिट भी उसी में आएगा और ड्राइंग्स भी उसी में आएंगी। डन सर? फर्स्ट लाइन पर है, ठीक है, थैंक यू। Galaxy Trader is a partnership in which three partners with three partners ZAB. Following information is available in respect of the year ended 31st December 2016. Partners balances, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का भी दिया हुआ है, करंट अकाउंट का भी दिया हुआ है। ड्राइंग्स बाय पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है। क्या सबको पता है कि ड्राइंग्स ने करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आना है? डन। आगे बढ़े। प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। जी कौन सा अब है? पार्टनर है। who is working as a managing partner is entitled to receive a commission at, underline करें, 5% on profit after commission। मेरा सवाल और है, पहले और फिर दूसरा और, बाद में ना राशिद, बाद में ना प्लीज एक मिनट। सबसे पहले ये लाइन पढ़कर मुझे बताएं, ये जी का कमीशन है, जी पार्टनर का कमीशन है, क्या ये इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट में से लेस होगा? क्या ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा? क्या ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा? बेटा इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। क्या ये इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में आएगा? प्लीज जिन हजरात ने पहले क्वेश्चन का यस आंसर दिया था दोबारा बताएं। ये पार्टनर का कमीशन क्या नोशनल कमीशन है? प्लीज जिन हजरात ने पहले यस कह दिया था इनकम स्टेटमेंट में आएगा, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। कोई इशू तो नहीं है? अब ये नोशनल कमीशन है पार्टनर का।
आगे बढ़े, एक चीज और बता दें, 100 बताएं क्या है, पीएसी या पीबीसी? हंड्रेड उसने रखा है पीएसी को, और देयरफॉर पीबीसी जो है वो 105 होगा। डन, पीबीसी 105 होगा। तो आपके पास सिर्फ कंसंट्रेशन का भी इम्तिहान रह गया है, नथिंग एल्स। बाकी इंशाल्लाह फिर अभी याद करवाता हूं, आगे चलें। पहली चीज ये पार्टनर का कमीशन है, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट है। सेकंड लाइन पढ़ें, ए एंड बी की एंटाइटल्ड है मंथली सैलरी 50,000 ईच है। अच्छा, कुछ डाटा थाउजेंड्स में है, हम भी थाउजेंड्स में वर्किंग करेंगे। 50,000 मंथली सैलरी है, 50 रह जाएगा, लेकिन मंथली है, पूरे साल की वर्किंग करनी है। तो 50 into 12 600 सैलरी बना ले जरा जेन में, नोशनल सैलरी, नोशनल सैलरी वर्ड याद रखें, 50 into 12। आगे, ऑल पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन देयर ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस। ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस ये भी नोशनल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में आएगा। आगे बढ़े, remaining profit is shared by partners in the ratio of their, very important, in the ratio of their opening capital account balances। इस सवाल में अब उसने एक रेशो दी नहीं है, क्यूएम हेल्प करेगी हमें, हम रेशो अभी बनाने लगे हैं। उसने कहा रेशो ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस की है, रिमेनिंग प्रॉफिट को आपने ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस की रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना है। सुने गौर से, जी है, ए है और बी है, इनके ओपनिंग कैपिटल्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठहर जाए, मैंने यही कंफर्म करना है कि आपको ये दिखता है या नहीं। 20, 8 एंड 10,000। सबसे पहले तो आपको कम से कम ये पता है कि मैं इन्हें सिंप्लीफाई कर सकता हूं आखिरी जीरो खत्म करके, और टोटल कर सकता हूं 30 तक। वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूं 12,000 डिवाइड बाय 30,000, 8,000 डिवाइड बाय 30,000, 10,000 डिवाइड बाय 30,000, लेकिन बेटा ये कर सकता हूं 12 बाय 30, 8 बाय 30, 10 बाय 30। यहां तक बात हजम होती है? लेकिन माय डियर एक काम ये भी कह सकता हूं, क्या मैं ये भी कह सकता हूं, फर्दर सिंप्लीफाई करने लगा हूं, और से देखिएगा, डिवाइडेड बाय 2 करने लगा हूं सबको, 6, 4, 5, 6 बाय 15, 4 बाय 15, 5 बाय 15। मेरे अलावा किसी को समझ आ रही है क्या हो रहा है? जी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं सर। देन माय डियर हम अगर चाहें तो इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सुनिएगा, 3, 2 डिवाइड बाय 2 करो आप, 3, 2 एंड 2.5। लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन करने से हमारा आंसर जरा पॉइंट्स में चला जाएगा। नहीं तो पॉइंट्स में गलत तो नहीं है, गलत वाली बात नहीं है, गलत वाली इसमें कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं, ये भी हो तो सकता है। लेकिन लग रहा है आपकी बात से कि आप भी वही करना चाहते हैं जो मैं करना चाहता हूं। मेरी बात पूरी सुनिएगा, अगर कभी हमें रेशो खुद डेवलप करनी पड़ जाए तो हम कोशिश ये करेंगे कि रेशो को जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है कर लें, लेकिन साथ ये ध्यान में रखें कि पॉइंट्स में अगर आंसर ना जाए तो बेहतर है। हमजा ने, राशिद ने सही याद दहानी करवाई है, मिस्टेक का खतरा बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन आंसर के पॉइंट्स में ना जाए तो बेहतर है। हम फाइनली ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि रेशियो इज जी ए एंड बी में 6 बाय 15,
4/13 एंड 5/13 डन है सर। मेरे पूरे वर्ड समझे? अगर हमें कभी रेशो बनानी पड़ जाए तो हम मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर बस पॉइंट्स में ना जाए ये कोशिश करेंगे। डन। अपना रजिस्टर खोल लें, पहला पेज छोड़ दें, करंट अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट्स के लिए। दूसरे पेज पे आके काइंडली ये सबसे पहली वर्किंग लिख लें और थोड़ा थोड़ा स्पीड अप हो जाए, काम इंशाल्लाह हमने खत्म कर लेना है। जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड, जब आप लोग लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। जी उसके बाद नेक्स्ट पढ़े आगे। However, the agreement guarantees a minimum annual profit share of 5 million to A and rupees 3 million to B। कोई इशू नहीं है, हमने डिस्कस किया था कि एक का किसी का मिनिमम शेयर है। देखते हैं अगर दोनों का आ गया तो फिर कैसे करना है, इंशाल्लाह डिस्कस करता हूं। अभी एक बार बड़ा थोड़ी सी और नहीं आ रही है, बस नई नई चीजें पढ़ने का हमारा प्लान है। नेक्स्ट वो कहता है फर्दर 20% of the profits allocated to each partner is retained for business। retained business की expansion के लिए रखना है and transferred to the partners capital account। ये फिगर्स भी इंशाल्लाह फिर मैं लिख के दिखाऊंगा। सिर्फ बड़ा एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि पार्टनर्स को जब बिजनेस में से प्रॉफिट हो जाए तो एक तो ये होता है कि वो सारा का सारा प्रॉफिट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं और उसमें से फिर जहां दिल करे ड्राइंग्स जितनी जितनी करनी कर लें। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि अगर पार्टनर्स का प्लान है कि बिजनेस को फ्यूचर में एक्सपेंड करना है तो रादर देन के फ्यूचर में जब एक्सपेंशन करनी हो तो लोन लेने पड़े, उधार पैसे लेने पड़े। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अपने ही पैसे कुछ संभाल के अलहदा से रख लिए जाएं ताकि एहतियातन जब जरूरत पड़े, बिजनेस की एक्सपेंशन में जरूरत पड़े तो लोन्स के चक्कर में ना पड़ा जाए और अपने ही प्रॉफिट्स को इस्तेमाल कर लिया जाए। बात समझ आती है? बाकी मैं बताऊंगा सब कुछ जी, लेकिन बात सही है आपकी मुस्लिम हुसैन साहब, बिल्कुल सही है, वही है जो आपने बोला। मैं ये वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा। ये इम्तियाज हुसैन साहब ठीक है, आपका वर्ड ठीक है, ठीक है जी, सही है, शेख साहब सही कह रहे हैं। ये वो प्रॉफिट्स हैं जो लिखा हुआ है, हम फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फिलहाल भेज देंगे और इसका मतलब भी होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजने का कि इनमें से फिर ड्राइंग्स नहीं होंगी। अदरवाइज जो पार्टनर अगर ये लाइन ना होती तो हम सारे के सारे प्रॉफिट्स को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, लेकिन अभी इस लाइन की वजह से हम 20% जो प्रॉफिट एलोकेट होगा उसका 20% करके कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे और बाकी जो बेटा रह जाएगा वो फिर करंट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, मुझे वही याद आया मुमताज हसन साहब, आई एग्रीड। आगे चले बाकी लिख के करते हैं फिर अभी। जी डियर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 34 मिलियन गिवन है। ना करें मोहम्मद सलमान, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। However, the partners have noted that no provision for doubtful debts is being maintained. In respect of this, aging analysis of the closing account receivable was carried out, and it has been agreed that prior to the distribution
Appropriation means distribution of profit. Provision for doubtful debts is to be accounted for as under. ये बाकी बातें बेटा बाद में करेंगे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद however से आगे आगे सोच के बताइएगा क्या ये 34 मिलियन जो गिवन है क्या अनएडजस्टेड प्रॉफिट तो नहीं है? क्या अलाउंस की एडजस्टमेंट का इफेक्ट बैड डेट्स का प्रॉफिट एंड लॉस में आता है इनकम स्टेटमेंट में? तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बेटा तब होगी शुरू जब एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट एडजस्ट अनएडजस्टेड है तो हम पहले एडजस्ट करेंगे। ये अंदर वो सवाल में गलत है, ये इस सवाल में अलाउंस का मसला है। गौर से सुनिएगा, कल परसों जो बात हुई है, हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट तब शुरू करेंगे जब प्रॉफिट सही आ चुका हो, हमने पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाई, फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट की शुरू की। लेकिन यहां से एक प्रॉफिट बता तो दिया है, लेकिन लग रहा है कि एक एडजस्टमेंट रह गई है, और पहले हम वो एडजस्टमेंट करेंगे, फिर प्रॉफिट जब ठीक हो जाएगा फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। बात ठीक है? आगे बढ़े सर। अब ये आ गई एजिंग। एजिंग का मतलब अल्लाह का शुक्र हमें पता है। पीरियड आउटस्टैंडिंग लेस देन 3 months, 3 to 12 months, more than 1 year टोटल। कस्टमर बैलेंसेस अंडर डिस्प्यूट रुपीज इन थाउजेंड्स है। एग्रीड प्रोविजन प्रोविजन परसेंटेज ऑन डिस्प्यूटेड बैलेंसेस 50%, 100%। अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस 5,35,000, 15,000। एग्रीड जनरल प्रोविजन 10%, 8%, 10%। असल में टोटल था डेटर्स का बैलेंस 1,16,000 लुक्स लाइक दैट। उसमें से जो डिस्प्यूटेड बैलेंसेस हैं उससे अलग कर दिए, और उसमें से जो 3 to 12 months वाले उसमें 50% प्रोविजन बनानी है। 6,000 वाले जो मोर देन 1 ईयर के उनके 100% प्रोविजन बनानी है। तो ये तो मेरा ख्याल स्पेसिफिक अलाउंस हो गया, लेकिन रिमेनिंग डेटर्स भी उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिए हैं, और उनका ब्रेकअप दिया हुआ है 50,000, 35,000 और 15,000। उनकी रिस्पेक्टिव जनरल अलाउंस की रेट्स दिए हमें। तो सब कुछ याद है, कोई नई चीज तो नहीं आ रही। पहला पूरा पेज छोड़ दें, थैंक यू जजाकल्ला। पहला पूरा पेज छोड़ दें, सेकंड पेज पे आ जाएं, जहां आपने वो रेशियोज लिखी हैं उनके आगे पहले एक वर्किंग शुरू करें। सेकंड वर्किंग एडजस्टेड को उसकी वजह बेटा ये हमजा कि आप डर रहे हैं, वरना ये तो बात बड़ी सिंपल है। अभी हम कर लेते हैं वर्किंग नंबर 2 बेटा कर लें पहले। वर्किंग नंबर 1 होगी रेशियोज वाली, टाइम है इंशाल्लाह जितना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही है। एडजस्टेड प्रॉफिट की वर्किंग कर लेते हैं। प्रॉफिट अगर अनएडजस्टेड है तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे आएगा? स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा अनएडजस्टेड प्रॉफिट। अनएडजस्टेड प्रॉफिट सब कुछ आप फाइनल कीजिएगा। 34 मिलियन है, पूरा क्वेश्चन थाउजेंड्स में है, ऊपर से डाटा देख लें। तो 34 मिलियन को थाउजेंड्स में लिखना है। 34 मिलियन में 6 जीरो होंगे, मिलियन अगर पूरा लिखूं, लेकिन थाउजेंड्स में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 34,000 रह जाएगा। सबको ये बातें अब फाइनली पता है। 34,000 में कोई इश्यू तो नहीं है? जी डियर, इसके बाद आप इस तरह करें, आप 5-6 लाइनें रख लें नीचे, बैड डेट्स वगैरह अलाउंस की वर्किंग करते हैं। अलाउंस का फिर लेजर बना लेंगे, 3-4-5 लाइनें रख लें। आए एक अलाउंस की वर्किंग शुरू करें। स्पेसिफिक अलाउंस भी बनाना है, जनरल भी बनाना है। स्टेप 1 क्या होता है? स्पेसिफिक अलाउंस। स्पेसिफिक अलाउंस किन किन बैलेंसेस पे बनाना है? उसमें पर्सन के नाम नहीं बताए, एज बता दी है। तो 10,000 इंटू 50%, 5,000। 6,000 इंटू 100%, 6,000। टोटल हो गया अलाउंस 11,000 स्पेसिफिक। देन ब्रेक आसानी से ये पता किया हमारे लिए
कि क्लोजिंग डेटर्स में से 1,16,000 में से 16,000 वैसे उसे अलग कर दिए, तो रिमेनिंग डेटर्स 1 लाख है और 1 लाख का भी ब्रेकअप है। मेरा ख्याल है क्लोजिंग डेटर्स वाली वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आपका क्या ख्याल है? एक लाख का ब्रेकअप भी आ गया है, रिमेनिंग डेटर्स का भी एज एनालिसिस हो गया हुआ है, ये ठीक है हम वर्किंग में? एकदम ना देख के लिखे, पहले बात क्लियर कर लें अपने जहन में। स्पेसिफिक अलाउंस बनाने के बाद मैं स्ट्रेट अवे अब जनरल अलाउंस बना रहा हूँ और जनरल अलाउंस की परसेंटेजेस ले रहा हूँ। 1000, 1500, सॉरी 1000, 2800, 25,000, 35,000 का 8%, और फाइनली 15,000 का 10%, 1500, 1500। और इन सब को सम करेंगे, पहले जनरल अलाउंस का सम कर रहा हूँ 5,300 और दोनों को सम करूं तो 16,300। ये ओके बात? प्लीज पहले बता दें, फिगर्स देख लें सारे, क्वेश्चन सामने रख के पहले वर्किंग देख लें। नोट भी कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। ये ब्रेकअप बेटा दिया हुआ था डिस्प्यूटेड कस्टमर्स का भी और रिमेनिंग कस्टमर्स का भी, इसलिए मेरे को खास वर्किंग नहीं करनी पड़ी। जी डियर, इसके फौरन बाद अब चीजें मिक्सअप ना हो। क्या ये क्लोजिंग अलाउंस है? यस। डाटा देखे पूरा, ब्रॉड डाउन बताएं, ब्रॉड डाउन अलाउंस बताएं इस डाटा को देख के। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ब्रॉड डाउन अलाउंस की, तो ब्रॉड डाउन 0 हो गया, नॉट गिवन। कैरी डाउन आ गया 16,300, और ब्रॉड डाउन ना होने की वजह से, इंफॉर्मेशन होने की वजह से फिर यही बैड डेट्स होंगे। एक डब्बा लेकर लेन में बैड डेट्स डेट अलाउंस क्रेडिट 16,300। बैड डेट्स की अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट में से जाएगी। ये लिया पिछले साल निकाल दे जरा यार मोहम्मद अली साहब, निकालें। तो बैड डेट्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अलाउंस जो है क्लोजिंग, वो फिर बैलेंस शीट अगर बनानी होती डेटर्स में से लेस होगा, ठीक है। लेकिन मेरा इस एंट्री को गौर से देखे, अब क्या कह सकते हैं हम, इस 16,300 से बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करके फिर एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। फाइनल कर ले, और प्रॉफिट 17,700। तो यहां से सीखा फिर हमने क्या, एक नई चीज क्या सीखी है कि अगर प्रॉफिट अनएडजस्टेड हो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट फाइनल करेंगे। प्रॉफिट ही अगर गलत है तो प्रॉफिट की गलतियों को ठीक करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट।
ठीक है सर, कट्टे सारे। अब बेटा उसके बाद आना है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन करंट अकाउंट हम तभी बना सकते हैं जी राज साहब, डेफिनेटली हम अगर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे होते हैं तो हम प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं सर, ऐसे तो ना करें, बात सिंपल रखें सर। आए सर, आफ्टर दिस डिस्कशन अब वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, कॉलम्स बनाने शुरू करें, टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल Z, A and B, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट में चले जाइएगा, लिख के इकट्ठे हो जाएगा आईडी। खासतौर पे पहली वर्किंग जरूर जरा मेरे साथ फाइनल कर लें। जी डियर, 17,700 प्रॉफिट आ गया है। सोच के बता देगा, फिर सोच ले। पहली लाइन पढ़े पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में पहली लाइन पढ़े, पॉइंट नंबर 2 की पहली लाइन सोच के बताइएगा। 17,700 नेट प्रॉफिट है, क्या इसमें से अभी जी का कमीशन लेस होना है या हो गया है? ये बिफोर कमीशन है, पीबीसी है या पीएसी है? डॉक्टर साहब को जाने दें यार, खुदा का नाम लें। क्या आपको पता है कि जो पार्टनर का कमीशन है ये नोशनल कमीशन है और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में लेस होना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में आना है कमीशन। तो मेरा जो इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट है, प्लीज माय डियर, वो पीबीसी है मिस्टर राशिद एंड एवरीबॉडी, जिनमें पीएसी का है मोहम्मद सलीम साहब, पीएसी नहीं है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है माय डियर। वो एक अलग इशू है कि यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन की है, वो एक अलग बात है। ये जो 17,700 है अमाउंट, 17,700 की जो अमाउंट है, ये पीबीसी है या पीएसी है? जिन्होंने पीएसी कहा है दोबारा फाइनल करें, इनको पता है, सबको पता है किसने कहा है। बिफोर है या आफ्टर है 17,700? सर जी अगर ये आफ्टर है ना, अगर ये आफ्टर है, अगर ये आफ्टर है तो फिर तो ये वैसे ही गलत है। अगर ये आफ्टर है गलत है, मतलब क्या इसका? आफ्टर का मतलब इसमें पार्टनर का कमीशन माइनस हुआ है, जो तो होना ही नहीं चाहिए। तो पीबीसी है और इसमें से कमीशन अभी देना है। मीसू से फाइनल करें जरा, फाइनल करें कमीशन, या इस तरह से कर लेगा, शायद आप लोग सही करें, मैं शायद आपकी बात सही समझ नहीं पा रहा। इसकी एक वर्किंग देखो मैं कर रहा हूं, 17,700 प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 5% है, तो डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5। बात ठीक है मेरी? बस ये बता दें। सिर्फ ये बता दें मेरी वर्किंग ठीक है? चलिए ठीक है, इसका मतलब बाकी बात आप ठीक कह रहे हैं। तो ये फिगर फाइनल करने से 843, 843 एक किसी और का कमीशन नहीं है। बस आप वाइंड अप करने की बात करें। कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन सेंटेंस पढ़ के कर ली। पॉइंट नंबर 2 में आ जाए। सैलरी दो पार्टनर्स की है, जी एंड ए की, सॉरी ए एंड बी की, सॉरी ए एंड बी की, 50 पर मंथ थाउजेंड्स में इंटू 12, 600 एंड 600 रिस्पेक्टिवली।
विच मीन्स टोटल सैलरी 1200। इंटरेस्ट वर्किंग खुद से करनी है सबने। ओपनिंग का 5%, सॉरी 8%, ओपनिंग का 8%। ओपनिंग कैपिटल देखें, नजर आ रहा है 12,000 इंटू 8%, 8,000 इंटू 8%, 10,000 इंटू 8%। सेंटेंसेस पढ़े गौर से। 960 फिगर्स लिख रहा हूं, मैच कीजिएगा, आंसर चाहे ना भेजें। वर्किंग डन है, लिख लीजिए ब्रैकेट्स में। डन से टोटल इंटरेस्ट 2400। देन माय डियर, मिनिमम शेयर का अगर इशू हो भी, यहां मिक्सअप नहीं करना, वो बात की बहस होती है। पहले आप रेजिडियल प्रॉफिट फाइंड आउट करके डिस्ट्रीब्यूट करें उस रेशियो में जो थोड़ी देर पहले भी निकाली थी। क्या करें? 17,700 वाज द प्रॉफिट, माइनस 843, माइनस 1200, माइनस 2400, 13,257। सब कुछ याद आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूट करें 6/15, 4/15 एंड 5/15। पहले डिस्ट्रीब्यूट। सही राउंड अप बेटा कर लीजिएगा। 5, 3, 0, 3 या 2 जो भी आ रहा है देख लीजिएगा। 3, 5, 3, 5, 4, 4, 9। टोटल तक इकट्ठे हो जाए सारे, टोटल तक सब इकट्ठे हो जाएं। फिगर चाहे मुझे ना बेटा बताएं, अगर गलत है मेरा कहीं तो वो मुझे बता दीजिएगा। 13257 इंटू 6/5, 6/15, 4/15 एंड 5/15। जी डियर ओके। टोटल बन जाएगा ये 17,700 यहां तक, 17,700। जी का टोटल बनता है 7106, 7106, 4775। कोई आगे पीछे रह गया है तो इकट्ठा हो जाए। 5819। नोटेड प्लीज। देन बेटा क्वेश्चन जरा देखिएगा, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, उसमें उसने कहा था मिनिमम शेयर का मसला है, फिर उसमें प्रॉफिट रिटेन भी होना है, लेकिन पहले शेयर तो फाइनल हो। ए का 5 मिलियन और बी का 3 मिलियन गारंटीड था। मुझे बताएंगे क्या
दोनों का मसला हुआ है, ए का भी और बी का भी। राशिद प्लीज गौर से देखें यार। बी का बेटा ऑलरेडी जो शेयर है, बी का ऑलरेडी शेयर है, बी का ऑलरेडी शेयर है मोर देन 3 मिलियन मिस्टर हमजा, मिस्टर राशिद। मिनिमम शेयर का मसला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्लीज ए में है, क्लियर है? सिर्फ ए में इशू है, ए का इशू है। ये डन है सर, ए का इशू है। इट मीन हमें सिर्फ फोकस करना है ए पे। बी तो ठीक है, ऑलरेडी ज्यादा है, मिनिमम शेयर 3 मिलियन था, ज्यादा है ऑलरेडी। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप जरा गौर से देखिएगा। शेख साहब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आ जाएगा, इसमें ना समझ आएगा तो कोई बात नहीं, अपने क्वेश्चन ही नहीं देख रहे आप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए को कम से कम 5 मिलियन, तो उसका बन रहा है 4775। इसका मतलब उसका 225 कम है, लेकिन बी का ए 5819 है, लेकिन होना चाहिए था 3 मिलियन, तो ऑलरेडी 3 मिलियन से ज्यादा है। ठीक है मिस्टर शेब एंड मिस्टर राशिद के इशू सिर्फ ए का है। मोहम्मद शेब साहब, जी डियर, इशू है, गौर से सुनिएगा जरा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है मुजम्मिल, ठीक है। 2 to 5 डिफरेंस लें, 500 इसका होना चाहिए, 5000 इसका होना चाहिए। कंट्रीब्यूट कौन कौन करेगा? जी एंड बी कंट्रीब्यूट करेंगे, जी एंड बी कंट्रीब्यूट करेंगे। ये बात मेरी ठीक है? जी एंड बी एक एंट्री बनवाए, जी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा अभी, प्लीज पहले होगी बातें। जी डी डेबिट, ए क्रेडिट, 225 किस रेशो में? रेशो है 6:4:5। किसको इग्नोर कर देंगे? ए को। रेशो क्या रह जाएगी? 6/11, 5/11। बात याद आ गई है सबको यार? अमाउंट्स देखें, मैं लिख रहा हूं, मैच कीजिएगा। 123, 102 राउंड ऑफ कीजिएगा मेरा नेसेसरी। एंट्री भी लिखें, नीचे अभी जगह चाहिए हमें, नीचे 5-6 लाइनें चाहिए, नीचे की बजाय नेक्स्ट पेज पे ये 5-6 लाइनें छोड़ के लिखिएगा। शोएब साहब जाने दे गुस्सा, शोएब अहमद साहब। ए का शेयर भरना है शोएब साहब, ए का शेयर भरना है, ए ने क्रेडिट होना है। प्लीज शोएब अहमद साहब कर दीजिएगा माय डियर। जी ठीक है शोएब अहमद साहब, ठीक है माय डियर सबकी। कैपिटल अकाउंट से माय डियर शोएब अहमद साहब, ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ना है, प्रॉफिट बढ़ना है, प्रॉफिट क्रेडिट होना है। और किस किस का प्रॉफिट कम होना है? जी एंड बी का। फिगर्स प्लेस करें। 123 नेगेटिव, कोई फाइनल बेटा इशू तो नहीं प्लीज? और आपस की डिस्ट्रीब्यूशन है। जी डियर, यहां तक एक दोबारा टोटल करें, फाइनल टोटल क्या बना? फाइनल टोटल कर लें,
फाइनल टोटल कर दें, टोटल भी है, चेक करते जाएं। लेकिन अब ए का फाइनल बैलेंस हो गया यहां तक 6980, बी का हो गया, ए का सही हो गया 5000 पूरा, चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस सही करें, एंड 5717। ठीक है शेर साहब, ये बेटा लिख कर बता दीजिएगा, इकट्ठे हैं सारे। अब एक साथ रह गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो पहले। देन बेटा जरा पॉइंट नंबर 3 कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद फिर 20% अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होनी थी। ये डेफिनेटली सिर्फ जी कंट्रीब्यूट करेगा। देन मेरा वो कहता है कि जो 20% अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होनी है। गौर से सुनिएगा, अगर ये लाइन ना होती जो हम पढ़ रहे हैं 20% वाली, तो ये बेटा 6983 5000 और 5717 करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाना था। लेकिन अब क्या करें, 20% ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 20% है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट से कैलकुलेट करें, ये जो 20% है कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे। ये फिगर बनेगी 1397 1000 एंड 6983 5000। जो प्रॉफिट एलोकेट हुआ उसका 20% कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, यहां से लेस करके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। डन है, समझ आ गया। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा जहां तक ओके, प्लीज रिस्पॉन्स नहीं आ रहे आपके। नहीं, अब फाइनल टोटल दोबारा लिखने की बजाय रिमेनिंग लिख लें। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो कब करंट अकाउंट में जाएगा, इसका टोटल बन जाएगा 3540, और फाइनली फिर ये रह जाएगी अमाउंट 14160। इनके फाइनल टोटल्स करें जी, यहां से लेस होके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी 5586 4000 एंड माय डियर 4574। ओके माय डियर, इकट्ठे हो जाए। अगर लिख लिया तो काइंडली बता दीजिए प्लीज। देन माय डियर, अगर मुझे 5 अलाउ कर दें आप, तो बादला कंप्लीट करके चलते हैं। दे देंगे 5 मिनट जरा। अपने फर्स्ट पेज पे आ जाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज अपने फर्स्ट पेज पे करने बताइएगा, अपने फर्स्ट पेज पे आ जाइएगा, और कैपिटल अकाउंट्स
ज़ुहैब साहब काश आप सवाल गौर से पढ़ें। उसको 5 मिलियन ही पड़ रहा है, 5 मिलियन ही मिल रहा है, लेकिन जो 1 मिलियन है वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा और बाकी जो 4 मिलियन है वो उसके करंट अकाउंट में जाएगा। काश आप इतना लिखने की बजाय गौर से मेरे साथ साथ चल रहे होते। ठीक है जोहेब साहब, मेल 5 रहा है, लेकिन एक अकाउंट में जाने की बजाय 10 20% कैपिटल अकाउंट में जा रहा है और बाकी 80% करंट अकाउंट में जा रहा है। कैपिटल अकाउंट का बड़ा ओपनिंग बैलेंस ढूंढिएगा। 12,000, 8,000 और 10,000। इस कैपिटल अकाउंट में वो जो कॉन्स्टेंट प्रॉफिट है वो ढूंढने जरा सही तरह देख के फाइंड आउट करें। 1397 1000 एंड 1143। बहरहाल ये उसने क्वेश्चन में कहा इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, वरना प्रॉफिट का सारा शेयर आपने करंट अकाउंट में लिख के ड्राइंग्स आनी है, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आनी, वो करंट अकाउंट ही है। 13,397 9,000 एंड 1143 टोटल्स भी करें और काइंडली सीरीज में सब मैच करें। इशू जी जी डन है सर। जी बेटा यार मैंने तो सही लिखे हैं, आप चेक कर लें। बेटा शिराज और उजैर जो आप कर रहे हैं बहुत ज्यादती है सर, वेरी पुअर एफर्ट माय डियर। मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं और आप मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हैं? क्या कैपिटल अकाउंट में रिमेनिंग जाना है या 20% कैपिटल अकाउंट में जाना है? ये उजैर साहब एंड शिराज साहब, करंट अकाउंट में आइडिया फाइनल कीजिएगा जरा। वो क्या रहा है, देखा क्या जा रहा है? दिलशाद साहब कभी इसके इस बात के अलावा भी कोई जवाब आ सकता है, वेट के अलावा? करंट अकाउंट के बड़ा बैलेंसेस अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो, वी ऑलवेज अज्यूम क्रेडिट बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट। पूरा करें, प्रॉफिट का रिमेनिंग शेयर करंट अकाउंट में लिखें 5586 4000 एंड 4574। ड्राइंग्स भी दी हुई ऊपर फर्स्ट स्टार्ट में, ड्राइंग्स में हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं। 4500 5000 एंड 4000। ठीक है मिस्टर शिराज नजर एज वेल एज एवरीबडी, कंप्लीट करके बताइएगा। सही बैलेंस कीजिएगा, बैलेंसिंग में आप काइंडली गलती ना कीजिएगा। ए का डेबिट बैलेंस आ रहा है, प्लीज क्रेडिट बैलेंस नहीं आ रहा। ए का डेबिट बैलेंस आ रहा है 300, गलत वर्ड यूज ना करें मिस्टर राशिद, ना करें डियर, गेम सीरियस है।
CD अकाउंट बनेगा 1586 क्रेडिट बैलेंस, जी जज़ाकल्लाह शेख अहमद साहब, आपको नजर आ गया सर। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि 20% उसी में जाना है। लगता है क्वेश्चन वाली किताब बंद है। जी शेख साहब, शेख अहमद साहब, मिल गया सर? जाती है सर। ये सॉरी का मकसद नहीं है, पर्पस सॉरी नहीं है, कंसंट्रेशन माय डियर, ऐसे ना कर दीजिएगा जो आपने किया है। जी और बी के करंट अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंसेस बनेंगे, और ए का डेबिट बैलेंस रहा है, उसने ज्यादा ड्राइंग सी में और से देखिएगा। चेक कर लें बैलेंसेस, ठीक है मेरे? काशिफ साहब, रेट तभी होगा अगर क्वेश्चन में बताया होगा। क्वेश्चन में अगर रेट नहीं है तो आप बताएं रेट कितना अज्यूम करें। जी मिस्टर काशिफ, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रेट नहीं है तो आप बताएं हम क्या कर सकते हैं, कब कंसिडर करेंगे? जब रेट्स गिवन होंगे सर। ये अगर रेट होगा तो यकीनन वर्किंग करेंगे। जी बेटा उस्मान, मेरा ख्याल है ठीक है। मेरा ख्याल है कि फाइनल अकाउंट्स के आपको कुछ एक दो टेस्ट दे देने चाहिए इस वीक में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप साथ साथ ना चलें, साथ साथ कर लिया आपने चलना है। मेरा ख्याल है कि फाइनल अकाउंट्स का एक टेस्ट कल आपके साथ शेयर किया जाएगा, कीजिएगा यार। जी राज साहब, आपने नेक्स्ट वीक देना होगा, फिर नेक्स्ट वीक बेटा दे दीजिएगा। लेकिन जो लोग मेरा ख्याल है अब इस पोजीशन में है वो देना शुरू कर दें। अब तो जितनी प्रैक्टिस कर ले उतना ही कम है। अच्छा, एक फेवर अब आपने करनी है। जी मेरी मेरी बात सुन लीजिएगा। फेवर ये आपसे रिक्वायर्ड है, एक तो आज ए एंड यू का मैंने सवाल आपको दिया है। ए एंड यू का एक क्वेश्चन आपने घर से करनी अटेम्प्ट करना है। नंबर टू ये है कि फाइनल अकाउंट्स में जाए, जरा फाइनल अकाउंट्स में कर ली जाइएगा। फाइनल अकाउंट्स की तरफ कर ली जाइएगा, उसमें एक होम अप्लायंसेस के नाम से क्वेश्चन ढूंढ के जरा मुझे बताएं उसका नंबर क्या है, पेज नंबर। होम अप्लायंसेस के नाम से मुझे क्वेश्चन नंबर को 10 शायद था, या पता नहीं 9 था, उसका पेज नंबर चाहिए जरा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर ढूंढ ले जरा। ये बात कल हमें जरा डेप्रिसिएशन की दोबारा जरूरत पड़नी है, पेज नंबर 136 बताया जा रहा है मुझे। हमें कल डेप्रिसिएशन की काइंडली जरा दोबारा जरूरत पड़नी है, तो आप लोगों ने ये होम अप्लायंसेस काइंडली कल रिवाइज करके थोड़ा सा आना है। खास तौर पे इसमें जो पॉइंट नंबर 6 था और 7 था, 5 और 6, ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी जरा रिफ्रेश करके आनी है। कर लेंगे? तो इंशाल्लाह फिर कल दोबारा वहीं से मुलाकात होगी। घर के लिए अब साथ साथ काम जहन में रखें। यकीनन जिंदगी मुश्किल हो गई है, लेकिन जिंदगी में मुश्किलात अगर पे अगर काबू पा लिया जाए तो फिर आसान हो जाती है। सरेंडर करना हमारा ऑप्शन ही नहीं है। फीस हम जमा करा चुके हैं, पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई हमारी जिंदगी का काम रह गया है। इंशाल्लाह। जी बेटा वो आपकी मर्जी है,
एक ऐसे सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मुश्किलात को जिंदगी की अजीरन कहना शुरू हो जाएंगे, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, तो इसका मतलब सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी बातों से कम आपको सरेंडर करने नहीं दूंगा। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मिस्टर मुमताज हुसैन आप सरेंडर नहीं करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ? मुश्किलात अपनी जगह हैं, लेकिन सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। हम इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है, और माँ जी की दुआएं तो हमारा पीछा कर रही हैं। डन। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। अब जरा बाद में फिर लिख लीजिएगा प्लीज, इस वक्त जरा टाइम पहले ज्यादा हो गया। अगर लिख लिया तो ठीक है, चले। जज़ाकल्लाह।